हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि आज हमारा 11 नंबर का वीडियो होने वाला है। कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज, क्या संदेश डज द पोइम, ये कविता कीपिंग क्वाइट गिव अस, ये कविता हमें क्या संदेश देती है। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन है। क्या क्या पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में? पूछा जा सकता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, इस पोइम का सेंट्रल आइडिया बताओ। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है समरी ऑफ द पोइम, इस पोइम की पूरी समरी बताओ। तो मैं ये भी कहा जा सकता है कि ये जो कविता है हमें क्या संदेश देती है। तो सर 3 क्वेश्चन है, कविता क्या संदेश देती है, कविता की समरी क्या है, और इस कविता की सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन बात क्या है। तो एक ही आंसर है, 3 क्वेश्चन है, एक ही आंसर है। और ये बड़ा सा जो आंसर दिख रहा है ना, ये पुराने जो आंसर्स है ना उन्हीं को बनाकर लिखा है, सेम टू सेम वो का वही आंसर है। जरा देख लीजिए, शुरू में 1-2 लाइन आपको अलग मिलेगी, बाकी सब सेम, सब कुछ सेम मिलने वाला है। आइए सर बात कर लेते हैं। दिस पोइम प्रेजेंट्स, ये कविता प्रस्तुत करती है। प्रेजेंट्स नया वर्ड है, पहले आ चुका है कई बार। द पोइम, ये जो कविता है ये प्रेजेंट करती है, कविता प्रस्तुत करती है। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस प्रस्तुत करती है, महत्वता। इंपॉर्टेंस प्रस्तुत करती है, महत्वता प्रस्तुत करती है कीपिंग क्वाइट का, कीपिंग क्वाइट का। एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करने का, फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम, कि शॉर्ट टाइम के लिए हम कुछ भी नहीं करें और शांत रहे, उसके महत्वता के बारे में ये कविता हमें बताती है। तो पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन रटी हुई होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है तो भी यही लाइन आएगी, समरी पूछ रहा है तो भी यही लाइन आएगी, और मैसेज पूछ रहा है, संदेश पूछ रहा है तो भी ये लाइन ही लिखनी है। इंपॉर्टेंट रट लेना इस लाइन को, ये लाइन तो रट ही लेना। कौन सी लाइन? कि द पोइम या दिस पोइम, यह कविता प्रेजेंट्स करती है, प्रस्तुत करती है। ये कविता प्रस्तुत करती है, ये कविता प्रेजेंट करती है। क्या प्रेजेंट करती है? इंपॉर्टेंस। तो द पोइम प्रेजेंट्स इंपॉर्टेंस, द पोइम प्रेजेंट्स द इंपॉर्टेंस, द पोइम प्रेजेंट्स द इंपॉर्टेंस, द पोइम प्रेजेंट्स द इंपॉर्टेंस। ये कविता इंपॉर्टेंस प्रस्तुत करती है। किसका इंपॉर्टेंस? तो बस फिर बाकी का तो याद है, कीपिंग क्वाइट का, कीपिंग क्वाइट का, और डूइंग नथिंग का, डूइंग नथिंग का। कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग नथिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, कीपिंग क्वाइट का एंड डूइंग नथिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ भी नहीं करे एक पल के लिए और शांत बैठे रहे, इसके महत्वता के बारे में ये कविता हमें प्रस्तुत करती है। तो द पोइम प्रेजेंट्स, ये कविता प्रस्तुत करती है द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस प्रस्तुत करती है। किसका इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस प्रस्तुत करती है टू ऑफ कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग नथिंग, कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग नथिंग, कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग नथिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, आगे। यदि, इफ, यदि वी डू दिस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगर ये चीज हम कर लेते हैं, यदि, वी मतलब हम, डू मतलब कर लेते हैं, दिस मतलब यह है फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगर ये चीज हम शॉर्ट टाइम के लिए कर लेते हैं, अगर ये चीज हम कुछ समय के लिए कर लेते हैं, तो वी फील, अब वो फील वाली बात आ गई। फील, फील में क्या था? काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट बोला था ना। फील काम एंड क्वाइट, फील काम एंड क्वाइट, फील काम एंड क्वाइट, पुराने वाला आंसर ये, फील काम एंड क्वाइट। एंड बिकम रेडी, और हम रेडी हो जाते हैं, बिकम रेडी, और हम रेडी हो जाते हैं टू बी एक्टिव एंड डायनेमिक, टू बी एक्टिव एंड डायनेमिक, टू बी एक्टिव एंड डायनेमिक, ये भी आ चुका है, टू बी एक्टिव एंड डायनेमिक। पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट बताइए मैंने, बाकी तो सारे वही आंसर है ना। टू बी एक्टिव एंड डायनेमिक, टू बी एक्टिव एंड डायनेमिक। फिर ये पुराना आंसर, ये पुराना आंसर, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द अर्थ सीम्स, पृथ्वी प्रतीत होती है स्टिल, शांत, बट इज एक्टिव एंड डायनेमिक, बट एक्टिव एंड अलाइव, एक्टिव एंड अलाइव है। इट इज सोर्स ऑफ लाइफ, इट इज सोर्स ऑफ लाइफ बोला था ना, पृथ्वी सोर्स ऑफ लाइफ है। विंटर में क्या होती है? द अर्थ सीम्स टू बी डेड, विंटर में ये जो पृथ्वी है टू बी डेड प्रतीत होती है, बट स्प्रिंग में इट बिकम्स एक्टिव एंड अलाइव, एक्टिव एंड अलाइव, एक्टिव एंड अलाइव। ए मैन शुड बी, एक व्यक्ति को काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट होना चाहिए। एंड एक्टिव एंड डायनेमिक, एक्टिव एंड डायनेमिक होना चाहिए, एक्टिव एंड डायनेमिक होना चाहिए, लाइक अर्थ। पुराना ही आंसर है ना, पुराना ही आंसर है। एक बार फिर से, एक बार फिर से बच्चों, एक बार फिर से ढंग से, ढंग से, बहुत अच्छे से। मैसेज क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, और सेंट्रल आइडिया क्या है, समरी क्या है, और मैसेज क्या है। तो सर सुनो, पहली लाइन इंपॉर्टेंट थी कि दिस पोइम प्रेजेंट, ये जो कविता है ये प्रस्तुत करती है, ये कविता है ये प्रस्तुत करती है, क्या प्रस्तुत करती है? इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मतलब महत्वता प्रस्तुत करती है। किसकी महत्वता? ऑफ कीपिंग क्वाइट
and doing nothing, keeping quiet 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 and doing nothing for a short time. ठीक है, if we do, अगर हम कर लेते हैं this, ये चीज, अगर ये चीज हम कर लेते हैं for a short time, अगर ये चीज हम for a short time कर लेते हैं, अगर ये चीज हम थोड़े से समय के लिए कर लेते हैं, for a short time अगर हम कर लेते हैं, तो we feel, हम क्या फील करेंगे, calm and quiet, calm and quiet, calm and quiet, and become ready, and become ready to, and become ready to, हम ready हो जाएंगे to active and dynamic, to be active and dynamic, to be active and dynamic, to be active and dynamic. The poet says that, कवि कहता है कि the earth seems still, जो अर्थ है वो स्टिल नजर आती है, बट लेकिन किंतु परंतु इज वास्तव में क्या होती है, एक्टिव एंड अलाइव होती है, एक्टिव एंड अलाइव होती है, एक्टिव एंड अलाइव होती है. इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ, ये जीवन का उद्देश्य है. इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ. विंटर में द अर्थ सीम्स, विंटर में ये जो पृथ्वी है टू बी सीम्स, प्रतीत होती है टू बी डेड, टू बी डेड, मरी हुई प्रतीत होती है. बट इन स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग के अंदर इट बिकम्स, ये बन जाती है अलाइव, एक्टिव एंड अलाइव, एक्टिव एंड अलाइव बन जाती है. और एक व्यक्ति को शुड बी, ए मैन शुड बी, एक व्यक्ति को होना चाहिए काम एंड क्वाइट, एक व्यक्ति को काम एंड क्वाइट होना चाहिए, काम एंड क्वाइट होना चाहिए. एंड बी एक्टिव एंड अलाइव, बी एक्टिव एंड डायनेमिक, बी एक्टिव एंड डायनेमिक, बी एक्टिव एंड डायनेमिक होना चाहिए लाइक द अर्थ, पृथ्वी के समान उसको एक्टिव एंड डायनेमिक होना चाहिए. जरूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा. पुराना ही क्वेश्चन का आंसर था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. जरूर से मुझे बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा. विदा लेना चाहूंगा अभी सभी प्यारे बच्चों से, लेकिन आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.